एजुकेशन सदगुरु के इस करंट अफेयर्स और जीके क्विज प्रोग्राम में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एजुकेशन सदगुरु भारत की टॉप एजुकेशनल वेबसाइट्स में से एक है, जहां आप जीएस, जीके, करंट अफेयर्स तथा इसी प्रकार की अन्य सामग्रियां बतौर पीडीएफ के रूप में फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर सकते हैं और अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के अपने इस जीके क्विज प्रोग्राम को शुरू करते हैं और इसकी शुरुआत हम पिछली वीडियो के अभ्यास प्रश्न से करेंगे। पिछली वीडियो में हमने आपसे अभ्यास प्रश्न में पूछा था कि हाल ही में चीन ने बाल अपराधों से निपटने के लिए कुछ गंभीर अपराधों में अपराधियों की उम्र को घटाकर कितने वर्ष कर दिया है। ऑप्शन ए 10 वर्ष, बी 12 वर्ष, सी 14 वर्ष या फिर डी 16 वर्ष। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी 12 वर्ष। चीन ने बाल अपराधों से निपटने के लिए कुछ गंभीर अपराधों में अपराधियों की उम्र को 14 वर्ष से घटाकर 12 वर्ष कर दिया है। इसके लिए चीन ने एक कानून को पारित किया है। इस संशोधित कानून के तहत 12 वर्ष से 14 साल का किशोर इरादतन हत्या या इरादतन घायल करने के कारण होने वाली मौत या गंभीर रूप से असक्षमता के लिए जिम्मेदार माना जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, आपको बता देते हैं कि चीन में यह कानून 1 मार्च से लागू होगा। जी हाँ, 1 मार्च से ये कानून लागू होगा चीन के अंदर, जिसके तहत अपराधियों की उम्र को 12 वर्ष कर दिया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है। चलिए, आज का अपना पहला प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में निर्यात संगठन फियो ने निम्नलिखित में से किसे नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। ऑप्शन ए विनोद मिश्रा, बी एके त्यागी, सी ए शक्तिवेल या फिर डी मोहन गुप्ता। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी ए शक्तिवेल। जी हाँ, निर्यात संगठन फियो ने ए शक्तिवेल को अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता देते हैं कि शक्तिवेल अभी कपड़ा निर्यात संवर्धन परिषद के चेयरमैन है और वे मुंबई स्थित व्यवसायी एसके सर्राफ की जगह लेंगे। तो दोस्तों, इस प्रश्न के अंदर नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए व्यक्ति के बारे में पूछा गया था, तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी ए शक्तिवेल। चलिए, अपना अगला प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद शहर का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की गई है। ऑप्शन ए नर्मदापुरम, बी कावेरीपुरम, सी अमृतपुरम या फिर डी गोविंदपुरम। इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी नर्मदापुरम। हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के होशंगाबाद शहर का नाम बदलकर नर्मदापुरम रखने की घोषणा की है। आपको बता देते हैं दोस्तों कि होशंगाबाद शहर का नाम एक हमलावर होशंग शाह के नाम पर रखा गया था, जो मालवा का पहला शासक था। इसके अलावा होशंगाबाद नर्मदा नदी के किनारे सुंदर घाटों के लिए भी प्रसिद्ध है, तो इसी वजह से इसका नाम नर्मदापुरम रखा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए है। चलिए, अगला प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में किस देश ने गिद्ध के लिए विषैली दवाई कीटोफ्रोपेन पर प्रतिबंध लगा दिया है। ऑप्शन ए भारत, बी नेपाल, सी बांग्लादेश या फिर डी श्रीलंका। इस प्रश्न का दोस्तों जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी हाल ही में बांग्लादेश ने गिद्धों के लिए विषैली दवाई कीटोफ्रोपेन पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसी के अलावा आपको दोस्तों बता देते हैं कि बांग्लादेश इस प्रकार का पहला देश बन गया है जिसने इस प्रकार का प्रतिबंध लगाया है। वही बात करें कीटोफ्रोपेन की, तो यह मवेशियों के इलाज के लिए दर्द निवारक के रूप में उपयोग की जाती है, जो कि गिद्धों के लिए एक विषैली दवाई है। तो इसमें कीटोफ्रोपेन पर प्रतिबंध लगाने वाले देश के बारे में पूछा गया था, तो इसका आंसर ऑप्शन सी, यानी बांग्लादेश है। चलिए, इसके साथ अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस तिथि को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए 22 फरवरी, बी 23 फरवरी, सी 24 फरवरी या फिर डी 25 फरवरी। इस प्रश्न का दोस्तों जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों आपको बता देते हैं कि इस दिवस को देश के प्रति केंद्रीय उत्पाद व सीमा शुल्क बोर्ड की सेवा में योगदान के लिए भी जाना जाता है। वहीं इस दिवस को 24 फरवरी 1944 को केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम को लागू करने की स्मृति में भी मनाया जाता है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी 24 फरवरी। चलिए, अपना अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व चिंतन दिवस यानी कि थिंक डे मनाया जाता है। ऑप्शन ए 22 फरवरी, बी 23 फरवरी, सी 24 फरवरी या फिर डी 25 फरवरी। इस प्रश्न का दोस्तों जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी 22 फरवरी को विश्व चिंतन दिवस मनाया जाता है। और इस साल इस दिवस की थीम शक्ति स्थापना थी। वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ गर्ल साइट्स एंड गर्ल्स स्काउट्स के अनुसार विश्व चिंतन दिवस अंतर्राष्ट्रीय दोस्ती का दिन है और 150 देशों में गर्ल गाइड एंड गर्ल स्काउट के लिए धन जुटाने का अवसर है। इसके अलावा दोस्तों आपको बता देते हैं कि विश्व चिंतन दिवस लगातार 1926 से मनाया जाता रहा है और इसी तिथि को पहले विश्व चिंतन दिवस के रूप में जाना जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है। चलिए, अपना अगला प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में चर्चा में रहे काला नमक चावल या बुद्ध चावल का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी बिहार या फिर डी पश्चिम बंगाल।
तो हाल ही में चर्चा में रहे काला नमक चावल या बुद्ध चावल का संबंध उत्तर प्रदेश राज्य से है, जो कि इसका सही आंसर है। और दोस्तों चर्चा में इसलिए है क्योंकि हाल ही में उत्तर प्रदेश ने 20 टन बुद्ध चावल की एक खेप को सिंगापुर को निर्यात करने का फैसला लिया है। यदि बात करें इस चावल की, तो यह चावल भारत की सुगंधित चावलों की बेहतरीन किस्मों में से एक है और यह राज्य के कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भी एक महत्वपूर्ण प्रोडक्ट है। तो इसमें काला नमक चावल के बारे में अगर बात करें तो काला नमक चावल उत्तर प्रदेश में उगाया जाता है, तो इसका सही आंसर भी ऑप्शन ए है। चलिए अपना अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में प्रसिद्ध खजुराहो नृत्य महोत्सव की मेजबानी की जा रही है। ऑप्शन ए कर्नाटक, बी मध्य प्रदेश, सी ओडिशा या फिर डी महाराष्ट्र। इस प्रश्न का दोस्तों जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी महाराष्ट्र के अंदर प्रसिद्ध खजुराहो नृत्य महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। यदि बात करें खजुराहो के बारे में, तो मध्य प्रदेश के खजुराहो शहर में इस प्रकार के कई प्राचीन हिंदू और जैन मंदिर हैं और यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल भी है। दोस्तों आपको बता देते हैं कि 44 वर्षों के बाद मंदिर परिसर में 6 दिवसीय खजुराहो नृत्य महोत्सव शुरू हुआ है। पिछले 44 वर्षों से यह महोत्सव खुले मैदान में आयोजित किया जाता रहा था। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी मध्य प्रदेश के अंदर ही खजुराहो महोत्सव किया जा रहा है। चलिए अपना अगला प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में विश्व बैंक ने किस राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए $68 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शन ए मिजोरम, बी असम, सी मणिपुर या फिर डी नागालैंड। इस प्रश्न का दोस्तों जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, यानी नागालैंड में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए विश्व बैंक ने $68 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यदि बात करें समझौते की, तो इस समझौते का उद्देश्य कक्षा में पढ़ाई में सुधार और शिक्षकों के व्यावसायिक विकास में सुधार करना है और यह ऑनलाइन शिक्षा के लिए प्रौद्योगिकी के विकास में भी मदद करेगा। तो उसमें स्टेट के बारे में पूछा तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी नागालैंड। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि हाल ही में भारत ने निम्न में से किस देश में अपने एक उच्चायोग के भवन का उद्घाटन किया है। ऑप्शन ए मेडागास्कर, बी ब्रुनेई, सी मॉरिशस या फिर डी पापुआ न्यू गिनी। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी मॉरिशस के अंदर हाल ही में भारत ने अपने एक उच्च आयोग के भवन का उद्घाटन किया है और इस भवन का उद्घाटन विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया है। आपको बता देते हैं दोस्तों कि डॉक्टर एस जयशंकर ने मालदीव और मॉरिशस की अपनी 2 देशों की यात्रा के दौरान इस भवन का उद्घाटन किया है। इसके अलावा उन्होंने डगोटिरे सामाजिक आवासीय परियोजना की भी समीक्षा की है। इस परियोजना के तहत भारत सरकार की मदद से 956 आवास इकाइयों का निर्माण किया जा रहा है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन सी है, यानी मॉरिशस के अंदर ही हाल ही में भारत ने एक उच्चायोग की बिल्डिंग का उद्घाटन किया है। चलिए इसी के साथ आज का अपना आखिरी प्रश्न देख लेते हैं कि विश्व पेंगोलिन दिवस निम्न में से कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए फरवरी के तीसरे शनिवार को, बी फरवरी के तीसरे बुधवार को, सी फरवरी के तीसरे गुरुवार को या फिर डी फरवरी के तीसरे शुक्रवार को। इस प्रश्न का जो सही आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन ए है, यानी फरवरी के तीसरे शनिवार को ही विश्व पेंगोलिन दिवस मनाया जाता है। इसके तहत पेंगोलिन के महत्व और वैश्विक स्तर पर इसकी मौजूदा स्थिति को लेकर जागरूकता बढ़ाने हेतु इस दिवस को मनाया जाता है। यदि बात करें पेंगोलिन की, तो पेंगोलिन एक विशाल चींटीखोर स्तनपायी है जिसकी पीठ पर शल्कनुमा संरचना बनी हुई होती है। वहीं पेंगोलिन पृथ्वी पर सबसे अधिक अवैध रूप से तस्करी किए जाने वाले स्तनधारी जीवों में से एक है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी फरवरी के तीसरे शनिवार को ही विश्व पेंगोलिन दिवस मनाया जाता है। चलिए आज का अभ्यास प्रश्न भी देख लेते हैं कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्मार्ट आंगनवाड़ी योजना को शुरू किया है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए तमिलनाडु, बी केरल, सी ओडिशा या फिर डी आंध्र प्रदेश। दोस्तों इस अभ्यास प्रश्न का आंसर आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और यदि आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें। और दोस्तों अगर आप हमें अपने कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाकर हमें सुझाव दे सकते हैं या फिर हमारी ईमेल आईडी पर भी आप हमें अपने सुझाव दे सकते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगली एक नई वीडियो के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे।